हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनार्की फॉर फ्रीडम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चालू करते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज़ के नीचे आओगे तो फिर आपको ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्लब ऑफ रोम, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ट्राइलैटरल कमीशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, फिर इसमें बिल्डरबर्ग ग्रुप भी आता है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो एक्चुअली में एक रॉथस्चाइल्ड एजेंट के द्वारा क्रिएट किए गए थे 20th सेंचुरी में, जिनका नाम सेसिल रोड्स था। और सेसिल रोड्स एक्चुअली में रॉथस्चाइल्ड के फ्रंटमैन थे। उन्होंने अफ्रीका में से वो सोना चांदी और डायमंड जो है वो चुराया था रॉथस्चाइल्ड्स के बिहाफ पे। उनकी हिस्ट्री आप जाके पढ़ सकते हो। और ये उन्होंने राउंड टेबल नाम की सीक्रेट सोसाइटी क्रिएट की थी, जिसको पहले कमिटी ऑफ 300 बोला जाता था। वो कमिटी ऑफ 300 पे भी किताबें हैं कि कैसे कमिटी ऑफ 300 ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली भारत को कंट्रोल कर रही थी वो टाइम पे। तो आप कमिटी ऑफ 300 के बारे में भी जाके पढ़ सकते हो। बट ये राउंड टेबल जो है जब स्प्लिट ऑफ हुआ तो ये सारी सेमी सीक्रेट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जिनका मकसद एक ही था कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए उनको अलग अलग रोल्स प्ले करने। तो इसमें से चैथम हाउस है, क्लब ऑफ रोम है। ट्राइलैटरल कमीशन में भारत का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप ट्राइलैटरल कमीशन के अटेंडीज में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे टाटास का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, महिंद्रास का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। फिर भारत में ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के हेड है, फिर एस्पेन सेंटर है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत में, उनके लोग वहाँ पे बैठते हैं। गोदरेज फैमिली का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे आपको ट्राइलैटरल कमीशन में किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक का भी रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। तो ट्राइलैटरल कमीशन बेसिकली एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने के लिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था। डेविड रॉकफेलर और ज़्बिग्niew ब्रेजिन्स्की, ये दो लोग जो पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में एग्जीक्यूट करने में इनका बहुत हाई लेवल का इन्वॉल्वमेंट रहा है। हेनरी किसिंजर को आप लोग जानते नहीं हो तो बहुत बड़ा मास मर्डर है, तो उसका भी मतलब ट्राइलैटरल कमीशन में इन्वॉल्वमेंट रहा है। और डेविड रॉकफेलर और हेनरी किसिंजर बहुत ही करीब है। मेरा पॉइंट यही है कि इनमें से हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब यू कैन से स्पेशलाइजेशन है। अभी काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, वो मेनली मतलब जियो पॉलिटिक्स और वॉर, ये सारे चीज़ों को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। मतलब आप अगर जाके CFR को स्टडी करोगे तो CFR के काफ़ी सारे लोग फिर जाके नेटो की एजेंडा सेट करते हैं। मतलब अभी जो रशिया और नेटो के बीच में जो हो रहा है, तो वो मतलब वॉर के मामले में इल्यूमिनाटी के हिसाब से मैनिपुलेट करना ताकि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के और करीब जा पाए, वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस का मेनली मोटिव रहता है। फिर क्लब ऑफ रोम है, वो अभी क्लाइमेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं लोग कि अगर हमने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं किया तो फिर धरती तबाह हो जाएगी। तो वो प्रोपेगेंडा के पीछे कोऑर्डिनेट करने में क्लब ऑफ रोम है। बिल्डरबर्ग ग्रुप भी एक हाई लेवल का ग्रुप है जिसको 1950s में क्रिएट किया गया था। बिल्डरबर्ग ग्रुप के अगर आप एक मतलब इंटरेस्टिंग किस्सा सुनोगे तो यूरोप में जो यूरो करेंसी था वो काफ़ी साल आने के पहले, मतलब वो यूरोप के हेड ने जब अनाउंस किया कि यूरो आने वाला है, उसके आई थिंक 5-10 साल पहले उसका पहला जिक्र जो है वो बिल्डरबर्ग की मीटिंग में हुआ था। बिकॉज ये सारे जो भी ग्रुप्स है ना, इसमें दुनिया के टॉप लोग जाके बैठते हैं। मतलब ये लोग दुनिया से जो भी इन्फ्लुएंशियल है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में हो, चाहे वो मीडिया में हो, एंटरटेनमेंट में हो, ये सारे एरिया से जाके ये लोगों को इकट्ठा करते हैं, पावरफुल लोगों को, और फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस में बिठा के उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने की ज़रूरत है या हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो उसको मतलब एक सोफिस्टिकेटेड वे में उनको कन्विंस करते हैं प्रोपेगेंडा से कि हमें ये सब चीज़ करने की ज़रूरत है, और फिर ये सब लोग जाके अपने अपने देश में ये एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सेमी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस आप बोल सकते हो। बिल्डरबर्ग ग्रुप की भी जहाँ तक बात है तो उसको काफ़ी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने जाके कवर करने की कोशिश की है, बट उन पे ऑलमोस्ट हमेशा, मैं खुद जर्नलिस्ट को जानता हूँ पर्सनली जो मतलब वहाँ पे गए हैं मीटिंग्स को कवर करने के लिए, और वहाँ पे टॉप लोग आते हैं। मतलब गूगल के CEO हो गए, आई थिंक इलॉन मस्क की कंपनी का भी रिप्रेजेंटेशन था एक टाइम पे, सारे बैंक के हेड्स, सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स, मिलिट्री हेड्स, पॉलिटिशियंस, मतलब वहाँ पे बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, हेनरी किसिंजर, ये सब टॉप लोग जाके मीटिंग्स करते हैं सीक्रेट में, और वो कोऑर्डिनेशन रहता है कॉर्पोरेशंस का, इंटेलिजेंस का, मिलिट्री का, मीडिया के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाके बेसिकली मीडिया का एजेंडा सेट होता है वहाँ पे। तो यस, तो ये सेमी सीक्रेट ग्रुप्स आप बोल सकते हो। और फिर इसके नीचे भी आप आओगे तो फिर ये NGO कॉम्प्लेक्स है, जिसपे अभी हम लोग पूरा ब्लेम डाल रहे हैं कि बिल गेट्स ये सब कंट्रोल कर रहा है, बिल गेट्स मास्टरमाइंड है, या रॉकफेलर फाउंडेशन की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो आप असली पावर पिरामिड समझने जाओगे तो ये लोग बहुत नीचे आते हैं। मतलब इनके ऊपर भी जो मैंने स्ट्रक्चर डिसाइड किया वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये लोग के हिसाब से। बट नॉनदलेस एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एजेंडा को पुश करने के लिए। उसमें रॉकफेलर फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड बैंक, USAID, इस पर मैंने एक बहुत ही मतलब इन डेप्थ पीस किया था रिसेंटली, भारत की पब्लिक हेल्थ सिस्टम को एक्सपोज करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस का क्या हाथ है उसमें।
तो ये हमारे मतलब कंट्रोलर्स आप बोल सकते हो, और इसके नीचे एक्चुअली में फिर ये सारे पपेट पॉलिटिशियंस आते हैं, जैसे कि मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कोई भी ले लो, ममता बनर्जी, हुएवर टॉकिंग अबाउट, कोई भी अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टी का फ्रंटमैन है, तो वो मोस्टली एजेंडा के साथ ही जाते हैं ये लोग। तो हम लोग क्या इनको ब्लेम देते हैं, और मतलब उनके ऊपर भी कितनी सारी ताकत है वो समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे भारत में पॉलिटिशियंस के ऊपर भी ये सारी बिलियनर लॉबी आती है, जो ये सेम ऑर्गेनाइजेशंस में जाके बैठती है। तो आप पावर स्ट्रक्चर समझने जाओगे तो ये एटलीस्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में लोग सोचते हैं कि ये पार्टी बदल दी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब वैसे चीज़ें काम नहीं करने वाली है, अगर लोगों को वहाँ पे अपनी एनर्जी फ़ोकस करना बंद करना चाहिए, बिकॉज़ आप ये लोग को वोट लेके लाओगे तो वो एजेंडा पुश ही करने वाला है। बट यस, कंट्रोलर्स एक बार समझ गए तो कंट्रोलर्स को क्या चाहिए वो भी समझना बहुत ज़रूरी है।